आधार पर जो वो ये है, नीति वचन उसका 22वां अध्याय और 4था वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 4। हालेलुया। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रेज द लॉर्ड। By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Hallelujah. Amplified में कुछ है? Hallelujah. Thank you Jesus. वहां पे लिखा है रिवार्ड। हालेलुया। किस बात का रिवार्ड? नम्रता का रिवार्ड। जब नम्र हो जाए तो उसका पुरस्कार, उसका रिवार्ड, उसका इनाम ये होगा धन, महिमा और जीवन। ठीक है। धन के लिए लोग हद पार कर जा रहे हैं, ये आपको मालूम है। लोग क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, ये आपको मालूम है। बहुत सारे लोगों को अभी टेक्नोलॉजी वाला जमाना है और ये सारी चीजें हम देखते हैं। मोबाइल पर विभिन्न प्रकार के लोग भटकते हुए आते हैं ऑनलाइन। हेलो, हम तुमको पैसे देना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम वैसे करना चाहते हैं, है ना। लिंक शेयर करेंगे, उसमें से उसको दबा दो। और विभिन्न प्रकार की अश्लील हरकतें। ये सिर्फ किस बात के लिए? धन कमाने के लिए। और दूसरा एक हद पार कर जाते हैं, वो है कि फेमस होने के लिए, है ना। माया नगरी में, मुंबई में कितना हद है ना। हमको लगता है कि विदेश में ही ये सब चीजें होती है, आज शादी और कल तलाक, है ना। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसी बातें हो गई है, ऐसी बातें हो रही है, क्या ना। जैसा ड्रेस, कपड़े चेंज करते हैं, वैसे ही लोग अपने लाइफ पार्टनर को चेंज कर रहे हैं। और पैसा कमाने के लिए बहुत नीचे दर्जे पर चले जा रहे हैं। और फेमस होने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, सुप्रसिद्ध होने के लिए उससे भी ज्यादा गहराई में उतर जा रहे हैं। लेकिन बाइबल बहुत ही खूबसूरती के साथ में कहती है, जिस बात को सुनने के लिए आप और मैं इस जगह पर पाए जाते हैं, वो ये है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, रिजल्ट, परिणाम उसका ये होता है। संसार जो खोज में है धन के, संसार जो खोज में है धन के, वो बोलता है सुन, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि ओ चिड़ियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं। ठीक है। और संसार के लोग यही काम में भिड़े रहते हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि मेरी बेटी को और मेरे बेटे को किस बात की जरूरत है। किस बात से पता चलता है उसे? वो इस बात से पता चलता है क्योंकि संसार इस खोज में लगा हुआ है, संसार इस खोज में लगा हुआ है, इतनी भागा दौड़ी में चालू है कि वो उनसे ही समझ लेता है कि अब मेरे बेटे को भी तो जरूरत होगी ना। हालेलुया। अब प्रीतेश को भी जरूरत होगी ना, आशीष को भी जरूरत होगी ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम। वो जानता है कि अब मेरी बेटी और अब मेरे बेटे को किस बात की जरूरत है। वो बोलता है वो ना कभी सोता है ना ऊँघता है, हर समय उसका कैमरा चालू रहता है। हालेलुया। वहां की लाइट नहीं जाती, वहां का नेटवर्क खत्म नहीं होता है, सब परफेक्ट है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वो बोलता है संसार जिस बात की खोज में है, संसार जिस बात के लिए भागा दौड़ी कर रहा है, वो बात को मैं जानता हूं। हालेलुया।
और वो बोलता है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम ये होता है। क्या होता है? हालेलुया। जो संसार जिस बात में लगा हुआ है, संसार जिस बात में जुड़े हुए हैं, संसार जिस बात के लिए भागा दौड़ी, ये खाट पाट क्या सब कुछ कर जा रहा है, वो जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, रिजल्ट, परिणाम उसका ये होता है। अब सुनो, हालेलुया, वो ये है धन, महिमा और जीवन। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, परमेश्वर को महिमा मिले ये सब बातों के लिए वो बोलता है कि तुझे धन मिलेगा। पास्टर जी, अभी तो पिछले दिनों में आपने देने के बारे में बात करते थे, अभी लेने के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। यस, वो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल है। हालेलुया। बोना और काटना वो प्रिंसिपल है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन आपने अभी बहुत बोने के बारे में सीखा है, अभी ये आपका हक है। हालेलुया। अब ये बारी है, आप मुस्कुराने की बारी है, अब थोड़ा हल्ला मचाने की बारी है। वो ये है कि ये आपका हक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां लिखा कि नम्र हो जाओ, नम्रता और यहोवा का भय। ठीक है, नम्रता, सच्ची नम्रता ये नहीं कि आप कितना अपने बारे में जानते हैं और उसके बारे में लोगों को फैलाते हैं या बताते हैं। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन सच्ची नम्रता वो है कि आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं और वो बातों को लोगों तक फैलाते हैं। हालेलुया। हमने यहां पर बहुत सारी गवाहियों को सुना, सब में वो एक ही बात थी, एक ही पॉइंट उभर कर बाहर आ रहा था। उसको शायद दबाने की कोशिश भी की जा सकती, या उनके इसमें नहीं रहा होगा प्लान में कि मैं इस बात को बताऊं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आता है कि सुसमाचार दूसरों तक फैलाया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी दिल की धड़कन है, वो हमारे रग रग में चलायमान है। जब हम मुंह खोलते तो वही निकलता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, ओ जीसस। इसलिए जो परमेश्वर के कई सारे पास्टर्स, मिनिस्टर्स और कई सारे लोग, लीडर्स, है ना, कई सारे लोग प्रियो, वो अपने आप को बुस्टअप करते हैं, वो अपने आप को ऊंचा करते हैं। वो उन्होंने क्या, उनके संदेशों में वो रहता है कि उसने क्या किया, कहां गया था, कैसा किया, मैंने किया, मैंने वहां गया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया। दैट्स मेमे वाला। डॉक्टर चौधरी किसी को मालूम है, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे? डॉक्टर चौधरी, जिन्होंने एक किताब लिखा प्रार्थना के विषय में, और वहां लिखा है कि लोग ज्यादा जो प्रार्थना करते हैं वो मेमे वाली प्रार्थना करते हैं। हलाल, ठीक है, मेमे वाली, मेमे बकरी वाला। ये परमेश्वर ने हमें इसलिए खुद के लिए और खुद की बातों को ऊंचा करने के लिए नहीं, लेकिन वो भी है ना। हालेलुया। जब यीशु मसीह चले, जब उनको वेलकम किया जा रहा था, नगर के अंदर प्रवेश किया जा रहा था, है ना, गधा अच्छे अच्छे कपड़ों के ऊपर में चला। हालेलुया। अच्छी डालियों के ऊपर में चला। यीशु मसीह तो गधे के ऊपर बैठा था। हालेलुया। जब यीशु हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है, तो अल्टीमेटली ग्लोरी या ऑनर, हालेलुया, सम्मान, उसको दूसरा ट्रांसलेशन ऐसा लिखा है, हिंदी में ये आया ग्लोरी, है ना, या महिमा आया। इंग्लिश में यदि कुछ और डिप जाएंगे तो वहां लिखा है ऑनर। आपका सम्मान होगा, आपका आदर किया जाएगा। आप परमेश्वर के व्यवसाय में हैं, आप परमेश्वर जो जिंदा खुदा सामर्थी यहोवा है उसकी सेवा में हैं, आपका आदर किया जाएगा। हालेलुया। जब वो गधे का आदर किया गया, सम्मान किया गया, तो आप तो परमेश्वर के इमेज में बनाए गए हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर के स्वरूप और सम्मानता में बनाए गए हैं। रिबाना सो खोरो लोरी लाराबा। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। लेकिन हमने प्रियो, ये नम्रता वो नहीं कि बहुत ही झुक झुक के चल रहे हैं,
बहुत ही धीरे से बात कर रहे हैं, है ना, और ऐसे कुछ कुछ हथकंडे लोग अपनाते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। हालेलुया। पहले तो हमने परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया, हम मसीह में क्या कर सकते हैं, उसे हमको जानने की जरूरत है। और जब हम ये बातों को जान लेते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं मसीह यीशु में, मसीह के बाहर नहीं। बाइबल बताती है फिलिपियो उसका 4 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, मसीह यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उस हर एक बात को कर सकता हूं। हालेलुया। और यही बातें आपको नम्र बनाती है, यही बातें आपको अधीनता में लेकर आती है, यही बातें आपको झुकाती है, यही बातें आप में फल को दिखाई देती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, आप नम्र और दीन हो जाए। जब आप नम्र होंगे, परमेश्वर को आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और परमेश्वर की योजना में जो बातें हैं वो आपके लिए पूरा होने लगेगा। हालेलुया। जो सबसे ज्यादा लोगों की अगुवाई किया, हालेलुया, पुराने नियम में हम देखते हैं वो है मूसा। हालेलुया। मूसा को देखते हैं कि उसने 25 से 30 लाख लोगों की क्या किया, अगुवाई किया। क्वांटिटी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो चिंता मत करना, है ना। किसी ने 15 बोला होगा, किसी ने 40-50, थोड़े आगे पीछे होते रहते हैं, सब गिनते रहते हैं ना, जो अंदर भी है उसको भी गिनते रहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। ओके, सो हम देखते हैं नीति वचन की किताब, गिनती की किताब, उसका 12वां अध्याय 3 वचन में लिखा है। मैंने कहा नंबर्स चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 3 लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत ही क्या था, नम्र स्वभाव का था। क्या था? बहुत ही नम्र स्वभाव का था, बहुत ही नम्र स्वभाव का था, जिसने प्रियो लाखों लोगों की अगुवाई किया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर खुद उससे बातचीत किया करता था। हालेलुया। परमेश्वर खुद उसके अगुवाई करता था, उसका मार्गदर्शन करता था, वो इंतजार करता था वो कब मुझसे बातचीत करता है, और वही बातों को मैं लोगों तक फैलाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। सो वो परमेश्वर का दास, वो खुद वहां पर प्रियो ऊपर नीचे यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर उसकी उसकी खुद ऐसी बातों की गवाही देता है, या वहां पर वो वचन लिखा हुआ है कि वो क्या है, सब मनुष्यों में बहुत ही क्या है, नम्र है। आपकी नम्रता, आपका दीन होना, आपका नम्र होना, आपका प्रियो नम्रता धारण करना, ये ऊंचाई तक लेके जाता है। जितना आप डाउन तक जाएंगे, जितने आप गहराई में जाएंगे, बड़े बड़े पेड़ों को देखो, पहले उनकी जड़ें, हालेलुया, गहराई में उतरती है, फिर देखते हैं कि वो ऊंचाई और ऊंचाई तक जाती है। हालेलुया। आपको गहराई में उतरने की जरूरत है, आपको डिप डाउन, आपको और गहरा नीचे तक जाने की जरूरत है, और आपको ऊपर तक जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई बाधा नहीं, कोई तूफान नहीं है। फिर तूफानों से क्यों डरो? हालेलुया। कोई कहेगा हालेलुया। ओह जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ओ बाइबल बताती है कि परमेश्वर यहोवा खुद होकर वो बोलता है कि मैं अभिमानियों का क्या करता हूं, सामना करता हूं, विरोध करता हूं, उनके विरोध में हूं। अभिमानियों का यानी प्राउडी पीपल जो होते हैं, जो गर्व से भरे हुए लोग होते हैं, वो कहता है कि मैं उनका सामना करता हूं, उनके विरोध में हूं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं उनके विरोध में हूं। जो लोग क्या है, अभिमानी हैं। निकालेंगे हम नीति वचन उसका 11वां अध्याय 2 वचन। मैंने कहा प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 2 लिखा है, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है। क्या होता है? जब अभिमान होता है, जब गर्व होता, जब प्राइड आता है, जब अभिमान होता है, जब गर्व होता है, वहां पर अपमान भी होता है। ध्यान रखना, अपमान भी होता है। इसलिए गर्व ना करे, घमंड ना करे, नम्र हो जाए, दीन हो जाए। और परमेश्वर, देखो वहां पे लिखा है, परंतु नम्र लोगों में क्या होती है? बुद्धि होती है। नम्र लोगों में क्या होती है?
बुद्धि होती है। हालेलुया। ये जो नीति वचन की किताब जिसने लिखा है, नीति वचन की किताब जिसने लिखा है, वो जब उसको बोला गया कि तुझे क्या चाहिए, बोले मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ विजडम मांगता। हालेलुया। मुझे विजडम मांगता। हालेलुया। मुझे ज्ञान और बुद्धि चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि चाहिए आपको और मुझे बोलना है कि आई वांट विजडम, ओ लॉर्ड, मुझे बुद्धि चाहिए मेरे आत्मिक जीवन को ठीक से जीने के लिए, नम्रता में मुझे रहने के लिए, मेरे सही जीवन को सही रीति से चलाने के लिए, मेरे पैसों को हैंडल करने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए, मेरे बच्चों को प्यार देने के लिए और विभिन्न प्रकार की बातें। हालेलुया। मेरे काम काजों को करने के लिए, मेरे बिजनेस को करने के लिए, मेरे वर्क को करने के लिए, मेरे असाइनमेंट को करने के लिए, जो मेरे अधिकारी के तरफ से और तेरे तरफ से दिया गया है। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है नम्र लोगों में क्या होती है? बुद्धि होती है। और बाइबल बताती है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना ठीक नहीं है। जीसस, प्रेज यहोवा। हालेलुया। आइए हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका 18वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स 18 वर्स नंबर 12 लिखा है, नाश होने से पहले क्या आता है मनुष्य के मन में? घमंड। और महिमा पाने से पहले क्या आती है? नम्रता। हा 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 हा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? घमंड आता है ना। वो स्टोरी अभी आपको याद आ रही होगी, है ना। शैतान भी कहते हैं कि वहां पर बहुत ही बड़ा भारी वाला वर्शिपर था, इसलिए संसार को अभी ऐसे जकड़े रखा है कि लड़कियां लड़के कम कपड़े पहन के, है ना, क्लब में और क्या क्या पब क्या क्या है वो सब, है ना, विभिन्न प्रकार की हरकतें किए जा रहे हैं। और इतने दीवाने मस्ताने हो गए, लंबा वाला पाइप लेके हुक्का लगा रहे। हुक्का बोलते हैं ना अजीत भाई? बताओ, ज्यादा जानकारी नहीं भाई, है ना। और क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। म्यूजिक ने बहुत भयानक रीति से लोगों को और विशेषकर जवानों को दीवाना बना के रखा है। और शैतान का ये बहुत बड़ा फंडा है। इसलिए अपने जवानों को आइए, हालेलुया, ओ गीतों में और आराधना में, हालेलुया, प्रभु के वचन में बढ़ाने की जरूरत है प्रियो। आइए थोड़ा इन्वेस्ट करें उनके ऊपर। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? घमंड। और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। शैतान ने बहुत बड़ी योजना वहां पर रचने की कोशिश की, बनाई, लेकिन वो असफल हो गया, फेल हो गया। यही एक बात से वो ये है, क्या है? घमंड उसके ऊपर आ गया, घमंड उसके अंदर आ गया, घमंड उसके सोच और विचारों में आ गया। ओके, उसके लिए हम एक वचन निकालेंगे, वह यशायाह उसका 14वां अध्याय 12 वचन से 15 वचन तक कोई पढ़ दे जल्दी से, स्पष्ट रीति से। रिबोनो सोखोरो लोरी लाराबा साखा ओरोरी। मैंने कहा यशायाह 14 अध्याय उसका 12 से 15 वचन तक हम देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या बोलता है। हाँ, फिर से रिपीट करो। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, तू जो जाति जाति को क्या कर देता था? हरा देता था। हाँ, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के, परमेश्वर के, हाँ, तारांगन से क्या करूंगा? अधिक ऊंचा करूंगा। रिबाना सोको। यस लॉर्ड।
यस, रिबाना सोखोरो लोरी लारा बाबा 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 बाबा। ओके ओके डन। ओह थैंक यू वेरी मच, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर हम देखते उस बात को कि वो कहता है अपने सिंहासन को क्या करूंगा, मैं ईश्वर से, परमेश्वर से ऊंचे पे बनाऊंगा। हाँ हाँ, ये तो परमेश्वर से पंगा लेने वाली बात हो गई। हेलो, हैं सबसे पंगा लेना, लेकिन उससे पंगा। एक परिवार में वैसे ही मैं गया विजिटिंग के लिए या बातचीत करने के लिए, बहुत भारी भरकम लोग हैं वो, है ना, सब बातों में वो अपने आप को समझते हैं वैसा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर के सामने वो सब कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जहां परमेश्वर का आदर नहीं, जहां पर परमेश्वर का सम्मान नहीं, जहां पर परमेश्वर नहीं, मानो ऐसे कि वो धूल है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक ही शब्द बोला, परमेश्वर से पंगा नहीं लेना। सबसे पंगा लेना, लेकिन परमेश्वर से पंगा नहीं लेना। बोलो, बाजू वाले से बोलो, परमेश्वर से पंगा, हाँ, परमेश्वर से पंगा नहीं लेना, परमेश्वर से पंगा नहीं लेना। और ये बंदा जो हम यहां पर देखते हैं वो ये है कि वो परमेश्वर से पंगा ले रहा है, परमेश्वर से पंगा ले रहा है। हमें परमेश्वर से पंगा नहीं लेना है प्रियो, हालेलुया। लेकिन नम्रता को धारण करना है, नम्रता को धारण करना है, नम्रता को पहन लेना है, नम्रता को ले लेना है। मानो जैसे अपने कपड़े हम पहनते वैसे ही परमेश्वर की नम्रता हमने अंदर और बाहर दोनों तरफ परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति, लोगों के सामने भी नम्रता को धारण करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी रिसेंटली एक 3 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने की, है ना, मेरी पत्नी के साथ में कुछ ऐसी घटना हुई। मेरी पत्नी के साथ नहीं रे भाई, अभी बहुत शांति से सुन रहे थे तुम लोग, हालेलुया। एक फोन आया और फोन आया और वो बहुत कुछ बातें बोलने लगे, हमने बहुत कुछ उनके लिए किया, ठीक है। उसके बावजूद भी इतनी सारी बातें वो बोल रहे, लेकिन मैं क्या कर रहा, और स्पीकर पे था। अब मैं वो चालू फोन स्पीकर पे था, उसको अब फिर बंद भी नहीं कर सकता, फिर इसको लगेगा कि भैया क्या हो रहा, क्या था। हालेलुया, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको साथ में लेके जाता हूँ। प्रचार रहता है ना, तब साथ में लेके, सब ओरिजिनल काम होना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। हालेलुया, पवन भाई, हाँ, थैंक यू जीसस, सब ओरिजिनल चलने का, थैंक यू जीसस। अब इतना आधा पौन घंटा, लगभग शायद 1 घंटा, इतना ज्यादा सुनाया गया तो भट्टा जो है ना एकदम तप रहा था। भट्टा क्या हो रहा था, तप रहा था। आग, माय गॉड, बोल रहा था कि ये आग बुझेगी कि नहीं, वो वाली आग से भी ज्यादा लग रही है। अभी उधर का तो अपने को ज्यादा अनुभव नहीं है, अनुभव लेना भी नहीं है अपने को। हालेलुया, अपन तो वहां के लिए हैं, वहां के लिए तैयार नहीं किए गए। हालेलुया, ओ ब्रोनो सिंदारा सोथो, इतना लंबा चौड़ा ऐसा वैसा, जो बातें है ही नहीं, है ना। और हमने ऐसा किया, हमने वैसा, ये सारी चीजें, माय गॉड गुडनेस। अब पास्टर वनीता का कहना ये था कि भाई इट इज टू मच, अभी बर्दाश्त के क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, सर के ऊपर से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है रे बाबा। दूध मत बोलो, कोई चाय बोल रहा, कोई दूध बोल रहा, हाँ, हालेलुया। अब जब ये सब फोन कॉल्स खत्म हुआ, बोले पिक्चर क्लोज कर दो, ये सब अपने को नहीं चाहिए। बोले ठीक है, शांति से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं जस्ट नम्रता से सुनता गया, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि कोई आपको बहुत फटकार लगाए और आप सिर्फ सुनते जाए, है ना। लेकिन ये मैं अपने लाइफ से कुछ बातों को बोल रहा हूँ जो वो खुद उस बात के लिए गवाह हैं। और प्रियो, जस्ट मैंने सुना और वो रिलेशन को सिर्फ बनाए रखा, बस कुछ नहीं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया, थोड़ा बनाए रखा। और प्रियो, परमेश्वर ने वहां से ऐसे अद्भुत काम को किया, हालेलुया, कि जो बातें हमारे सोच और विचारों से परे थे,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई कहेगा, और वो खुद बोलती है कि ऐसी सहनशीलता और ऐसा नम्रता तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। पत्नी ये बात को बोलना है बहुत पहाड़ तोड़कर बाजू रखने वाली बात होती है। प्रेज द लॉर्ड। चलो मैंने बोला सारा जो अभी तक के का 22-23 साल का जो था ना अपना मेहनत सब पैसा वसूल हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं यीशु मसीह के बाद मेरा ही नंबर लगता है, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता मत करो। बट ये है कि कहीं ना कहीं हम सेवक या सेवकाई में या विश्वासी होने के नाते इसको हमको थोड़ा मेंटेन करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ऐसे एक बार मैं बस से जा रहा था, ठीक है, और मेरा रिजर्वेशन था उसके लिए, और मेरा टिकट था, टिकट सीट नंबर था, और वो बंदा दूसरा बैठा हुआ था और बोलता कि मैं गया, और वो मस्त ये तान के बैठे है ना। और अब मैंने बोला ये भाई मेरा टिकट है, मेरे को उधर बैठने का है ना। और वो उठपटांग कुछ 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 बातें बोलने लगा, ठीक है। लेकिन मैं उसको बहुत प्यार से नम्रता से सारा सिस्टम दिखाते हुए, कानूनी पेपर है ना जिसके लिए अदा किया गया पैसा, हिसाब से उसको बाजू करके फिर अब पता नहीं, मैं तो उसको नहीं जानता था, लेकिन उसको फिर कुछ समय के बाद वो आता है और बोलता है आप कुछ पास्टर चर्च में जाने वाले व्यक्ति है क्या? मैं बोला अच्छा हो गया भाई, मैंने अपना पुराना वाला इसको दिखाया नहीं तो इसका क्या चित्र मेरा बना रहता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पुराने वाले को थोड़ा कूल डाउन, उसको बोलने का भाई थोड़ा सा रखना, अभी तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक ऐसी गवाही जो अनजान लोगों के बीच में भी, अनजान लोगों के सामने भी आप एक अच्छी गवाही को रख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि कई बार आप स्टेज पे होते, कई बार आप मीडिया में होते, कई बार लोग आपको जानते, कई बार हम मीटिंग्स में और इधर उधर जाते हैं। मेरी पत्नी उस बात के लिए गवाह कि लोगों की भीड़ लगी हुई होती है, बोलते भैया हमने तो आपको देखा है, आप ऐसे वैसे, ये है वो है। अब हम मिले हैं, अब एक साथ अपन उनको बोल भी नहीं सकते कि भैया कौन है तू, कहाँ, ऐसा वैसा, वो ठीक बात नहीं है। हालेलुया। थोड़ा धीरे से हिसाब से कहाँ मिले थे, हाँ हाँ हाँ, ये करके उनको संभालना पड़ता है। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। बोलना ये चाहता हूं कि अपनी नम्रता को जो यीशु मसीह ने खुद धारण किया, उसे हमें पहन लेने की जरूरत है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा आपका और मेरा होने की जरूरत है। हालेलुया। नहीं तो हमारे प्रचार में बहुत लंबे लंबे शब्द हो सकते हैं। आप जब लोगों से मुलाकात करो तो आप पूरी उत्पत्ति से तो प्रकाशित वाक्य तक सुना सकते हैं, लेकिन प्रियो आपका जीवन वहां पर बोलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रियो आपका जीवन सुसमाचार में ज्यादा बोलता है और आपके शब्द वहां पर कम होते हैं। मैंने कहा हालेलुया, मैंने कहा आपका जीवन ज्यादा बोलता है सुसमाचार में या गवाही में, लेकिन आपके शब्द वहां पर कम होते हैं। कहना यह है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं अपने रिश्तेदारों से, है ना। सारी पिक्चर झगड़ा बिगड़ा सब कुछ कर कुरा के फिर जाएंगे कि यीशु ले लो, यीशु ले लो। बोलो नको बाबा, मैं बरोबर आई था, मैं ठीक ठाक हूं, ये नहीं चाहिए झगड़े वालों का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें नम्र होना, यीशु मसीह ने, बाइबल बताती कि यीशु मसीह ऐसा नम्र हो गया, हालेलुया, अपने आप को शून्य कर दिया और परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, अति महान भी किया। हालेलुया। आइए, हम ऊंचाई तक जाना तो चाहते लेकिन नम्र होना नहीं चाहते। हमारे पेड़ को ऊपर तक लेके तो जाना चाहते, लेकिन हमारी जड़ें अभी भी अंदर में नहीं गई है। इसलिए तूफान आएगा, आंधी आएगा, टेम्पररी होगा, थोड़े समय के लिए बुम होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप गिरा दिए जाएंगे। ये परमेश्वर की तरफ से आपका गिराना नहीं होगा, लेकिन आप अल्टीमेटली वो आपका चुनाव होगा, वो आपका चुनाव होगा। लोग आपके ऐसे मार्ग में आ जाएंगे कि आप गहराई पे यदि आपकी जड़ें नहीं गई है तो प्रियो आप अल्टीमेटली आप गिर जाएंगे।
आइए हम एक वचन निकाले, प्रभु को धन्यवाद देंगे। वो है फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 11 वचन। इधर माइक में पढ़ना बेटा, नहीं तो वो आएगा नहीं इसमें। थैंक यू जीसस। नहीं तो कोई पढ़ना चाहता है तो आप माइक के पास आ जाइएगा। मैंने कहा फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 11 वचन तक। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, वैसा ही तुम्हारा भी हो, वैसा ही मेरा भी हो। यस, हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वाओ, वरन अपनी आत्मा को ऐसा शून्य कर दिया और दास का सेवक, सर्वेंट बन गया हो। यस, माय गॉड, मनुष्य के क्या हो गया? समानता में आ गया, मनुष्य के समानता में आ गया। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञा पालन किया कि उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने क्या कर लिया? सह लिया। प्रियो, हालेलुया। यदि यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, यदि यीशु मसीह हमारा हीरो है, यदि यीशु मसीह के हम दीवाने हैं, तो जरूर है कि हम उसको फॉलो करें। लड़कियां उनकी जो पसंद की हीरोइन होती है, कहीं ना कहीं उनको फॉलो करने की कोशिश करती है। आप मानो या ना मानो, उनका कुछ कुछ चीजें अच्छा लगने लगता है उनको। अब लड़के कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको भी कोई हीरो पसंद आता है। आप मुस्कुरा नहीं रहे, बहुत गलत बात है। उनको भी कोई ना कोई पसंद आता है। उस रीति से कोई बॉडी बनाता, यहां तक नहीं पहुंच पाते तो कोई बाल में चले जाता वो, है ना। इधर नहीं बढ़ रही तो इधर ही बढ़ा लो, ये तो घर की खेती भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कहीं ना कहीं वो बढ़ा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने हीरो के समान कुछ तो करे। हालेलुया, यस, परमेश्वर को धन्यवाद हो। लेकिन अब हम मसीह यीशु मसीह में, अब कोई हमारा हीरो है, अब हम किसी के दीवाने हैं, तो वो है यीशु मसीह के। अब नहीं कहोगे हालेलुया, यीशु मसीह के हम कौन है? दीवाने। ओ जीसस, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे और उसकी दीवानगी को बरकरार रखे और उसके नम्रता को धारण करे, क्योंकि यीशु मसीह खुद होकर वो शून्य हो गया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। हाँ, क्रूस की मृत्यु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, कोई लिख रहा होगा तो कोई फटाफट पढ़ने में मेरी मदद करे तो बहुत जल्दी होगा, नहीं तो हम थोड़े ये हो जाएंगे। भजन संहिता उसका 37 अध्याय 11वां वचन, 37-11, भजन संहिता 37-11। और कोई निकाल ले प्रोवर्ब्स उसका 29 वर्स 23। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी हाँ, परंतु नम्र लोग क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। ओ, बड़ी शांति के कारण क्या मनाएंगे? आनंद मनाएंगे। नम्र लोग क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाइबल बताती है कि नम्र लोग क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम प्रियो अधिकारी तो होना चाहते हैं, लेकिन नम्र होना नहीं चाहते। वो हमारे डिक्शनरी में नहीं है। मैं तो कुछ हूं, मैं तो कुछ हासिल किया हूं, मेरे पास तो कुछ है, मैं भी कुछ कर सकता हूं। अपने शरीर और बुद्धिमत्ता में होकर लोग बातचीत करते हैं, है ना। कई बार अपने पैसों को लेकर उनके एटीट्यूड, उनके व्यवहार और उनके उनके हाव भाव में दिखाई देता है। लेकिन ये सब बोलते हैं ना, ये हाथों का क्या है? मैल है। और प्रभु बोलता है यदि मैल नहीं है तो मैं उसे दे दूंगा। हालेलुया। वो बोलता है मैल नहीं है तो मैं तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। इसलिए तो बोला है वहां पर कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम, पुरस्कार, रिवार्ड क्या होता है? हालेलुया, वो होता है धन, महिमा और जीवन। रिबाना सोखोरोलोरीरा। किसने निकाला नीति वचन उसका 29 और 23? नहीं निकाला, बहुत पीछे चल रहे आप लोग। मत्ती 5:5 निकाल के रखो कोई।
रिबनोनो सोंदरोनो सीबा बाबा निखाराला। हाँ, यहोवा का भय मानने से जीवन क्या होता है? बढ़ता है। हाँ, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। मत्ती 5:5 निकाले कोई। और धन्य है वे हाँ, जो धन्य नम्र है वे जो नम्र है, जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ओ, क्योंकि वो क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वो क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाइबल बताती कि धन्य है वे, धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। हालेलुया। जैसे कि बाइबल बताती है, क्या बताती है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दे दी। आप यहां पर अधिकारी हो जाए, आप यहां पर अधिकार को रखे, आप यहां पर अच्छे औहदे पर पाए जाए, आप यहां पर लोगों की अगुवाई करे, ये परमेश्वर की योजना में है। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना में है। थैंक यू जीसस। आपको वचन सुनना पड़ेगा। कौन है? थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू फादर गॉड। आइए निकालेंगे हम पहला पत्रस, उसका 5वां अध्याय और 5वां वचन। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरना तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अभिमानियों का विरोध और दीनों पर, नम्र पर, हम्बल लोगों पर क्या करता है? हम्बल लोगों पर क्या करता है? हालेलुया। हम्बल लोगों पर क्या करता है? हम्बल लोगों पर क्या करता है? वो अनुग्रह करता है। अनुग्रह चाहते हैं, फेवर चाहते हैं, परमेश्वर से फेवर, लोगों से फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह, लोगों का फेवर, अनुग्रह यदि हम चाहते हैं तो बी हम्बल। हालेलुया। परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने भी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे कुलुसियों उसका 3रा अध्याय 12वां वचन। कुलुसियों 3रा अध्याय 12 वचन। कोई निकाले? जेम्स 4:10। रिबोनो सो खोरोलो रीला। थैंक यू। हाँ, सहनशीलता और नम्रता को क्या कर ले? धारण कर ले, पहन ले, ले ले, ओढ़ ले। हालेलुया। ओ, याकूब उसका 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो। हाँ, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो तुम्हें क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा, ऊंचाई पर रखेगा। जैसे कि हमने बोला कि परमेश्वर आपको अधिकारी बनाना चाहता है। आप अधिकार लेकर ये धरती पर चलेंगे, वो एक अधिकार के साथ में आप ये धरती पर अपने जीवन को जिएंगे। आपके जीवन का एक प्रभाव होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, नम्रता को पहनना, ले लेना जरूरी है। अभी मेरा पहला ही मुद्दा खत्म हुआ है और दूसरा तो और 3 बाकी है। वो है फियर ऑफ द लॉर्ड। क्या है? यहोवा का भय। फिर उसके बाद धन भी आता, महिमा भी आता, और क्या आता? जीवन, लाइफ। ओ जीसस, ये लाइफ, ये शब्द को यदि हम देखते हैं तो वो अपने आप में एक इतनी भयानक, इतनी जबरदस्त सा पर्सनालिटी है कि हम उसका कोई भी बात से उसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आइए, फियर ऑफ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के भय की ओर देखें। हमने अभी नम्रता के विषय में सारे वचन थे, आप उसका हेडिंग डाल लो। अब दूसरा मुद्दा जो देख रहे हैं वो फियर ऑफ द लॉर्ड। जल्दी से खत्म करूंगा, चिंता नहीं करने का। हालेलुया। बस थोड़ा समय दे दीजिए मुझे। फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला हमने देखा कि नम्रता और यहोवा का भय। अभी देख रहे हैं हम यहोवा का भय। नम्रता हो गया, हम्बलनेस हो गया। अब हम देखेंगे यहोवा का भय। वो है नीति वचन उसका पहला अध्याय 7वां वचन। देखते हैं नीति वचन पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल है। मूल है। हालेलुया। ओ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है?
मूल है, वही एक मुख्य पॉइंट है कि हम यहोवा का भय माने, परमेश्वर से डरे। या परमेश्वर से डरना यानी कोई वो हमको कुछ तो करेगा, कुछ तो भयानक टाइप है, जैसे शेर आ गया, ऐसा टाइप का भय नहीं है। यह आदर पूर्वक सम्मान के साथ में भय है। हालेलुया। हम उससे मोहब्बत करते हो, हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, प्यार करोगे, प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, हाँ, प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। यहां पे लिखा है यहोवा का भय मानना। यदि हम यहोवा का भय मानते हैं तो वो बुद्धि का क्या है? मूल स्रोत है, वो जरिया है, वो उगम है। ये नदियां बड़ी बड़ी जो दिखाई देती ना, अभी हम लोग गढ़चिरौली थोड़ा सेवकाई करके आए, है ना, और इधर इधर गए थे कहीं कहीं। गढ़चिरौली वाले भाई लोग भी बैठे हैं, आइए इनके लिए जोरदार ताली बजा दे। थैंक यू जीसस। ये लोग वकील लोग हैं, वकीली कर रहे हैं ना आप, एडवोकेट। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आकर इतने वो खेड़े गांव से आकर ये लोग वकीली कर रहे हैं नागपुर शहर में। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई लोग, है ना? वही कुछ एडवोकेट इसका कर रहे हैं ना आप लोग, लॉ का कर रहे हैं ना? यस, परमेश्वर को धन्यवाद। तो परमेश्वर को महिमा मिले इन सब अच्छी बातों के लिए। लंबी से दूर तलक इतनी चौड़ी वाली नदी है उधर में, समझ रहे क्या? प्रेज द लॉर्ड। वो जहां से उसका उगम हुआ है ना वो नदी का, वो उतनी बड़ी नहीं थी। मैंने कहा वो नदी जो अभी बड़ी वाली दिख रही है, चौड़ी वाली दिख रही है, 4 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, कई 10 किलोमीटर की, कई 2 किलोमीटर की, वो जहां से उगम उसका हुआ है वो उतनी चौड़ी नहीं थी। कहीं ना कहीं छोटे झरने के साथ में उसको शुरुआत किया गया था। जॉयस मेयर बोलती है कि मुझ में इतना घमंड और गर्व था कि मैं हर बात में जो अपने बालों के ऊपर, मैं अपना लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड और गर्व करती थी। ठीक है, वो यहां तक कि कमर्शियल दूसरे जगहों में फुल टाइम काम करने वाली थी, वर्कर थी। वो वाला काम छोड़कर मसीह में आके उसने सेवकाई चालू किया। वो सिगरेट पीने वाली थी, वो खुद बताती तो मेरे को बताने में क्या शर्म है ना? विभिन्न प्रकार की बातें बताती, वो आपको मालूम है। और शायद वो ईमानदार है परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने, इसलिए भी शायद उसकी मिनिस्ट्री में ग्रोथ को हम देखते हैं कि वो अपने जीवन को आपके सामने, लोगों के सामने रख देती है। हालेलुया। और उस वजह से शायद लोगों के मन तैयार हो जाते हैं, लोगों के हृदय तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। मैं इससे तो ज्यादा गुनहगार नहीं हूं, इससे तो ज्यादा मैं गुनहगार नहीं हूं, यीशु तो मुझसे प्यार कर ही सकता है। हालेलुया। ऐसे बोलते और लोगों की भीड़ उसके सामने लगी रहती। बोलना ही चाहता हूं कि उसने अपने काम को छोड़ा, जो फुल टाइम काम था, सब पैसा चारों तरफ से बंद हो गया। अब वो सेवकाई चालू की उसने, थोड़ा 10-15 लोगों के बीच में, है ना, और वो चलती गई और आखिरी लगभग 25 लोगों के बीच में जाकर अटक गई। और वो 5 साल तक, 5 साल तक 20 से 25 लोगों के साथ में उसने सिर्फ सेवकाई किया। बोले इतनी अटकी हुई क्यों? मैं तो फुल टाइम में आ गई, फुल टाइम काम छोड़कर मैं आ गई, अब 25 में क्यों अटकी हुई हूं? 25 तारीख आ रहा है, ध्यान रखना, 24 भी है और 25 भी है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठो। थैंक यू लॉर्ड। तो बोले मैं 25 में क्यों अटकी हुई हूं? अब देखते हैं। बोले मैं 25 में इसलिए अटकी हुई थी कि एक बहुत बड़ा घमंड और गर्व मेरे अंदर में चलायमान था कि मैं ऐसा कर लूंगी और मैं वैसा कर लूंगी। मैं की बातें वहां पर थी। बोले परमेश्वर के सामने मैं ऐसी टूटी और अपने आप को समर्पण किया पूरी रीति से, और प्रभु के सामने गई, हम्बल किया, नम्र किया अपने आप को, और उसके बाद से परमेश्वर ने मुझे उठाना चालू किया। हालेलुया। हो सके कि वो 5 साल मुझे सिखा रहा हो सके कि मेरे गर्व और घमंड को वो चूराचूर कर रहा हो या उस बात में से समझा रहा हो। हालेलुया। 5 साल तक मैंने सीखा है नम्र कैसा होना है। हालेलुया। और वो बोलती है कि मैं बढ़ती और बढ़ती गई, और आप देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में विश्वव्यापी सेवकाई परमेश्वर ने हमें दिया है, जिम्मेदारी ठहराया है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि का उगम होता है। नीति वचन उसका 19वां अध्याय 23 वचन, नीति वचन उसका 19वां अध्याय 23 वचन। यहोवा का भय, हाँ, यहोवा के भय मानने से क्या होता है? जीवन बढ़ता है। यहोवा के भय मानने से क्या होता है? जीवन बढ़ता है। यहोवा के भय मानने से क्या होता है? जीवन बढ़ता है। हम क्या आप ज्यादा दिन तक जीना चाहते हैं? धरती पर ज्यादा दिन तक जीना चाहते हैं? लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन, सब लोग लंबा जीवन चाहते हैं। सब मनुष्य ऐसे हैं कि वो मौत से डरते हैं। ध्यान रखना, मौत से डरते हैं, मौत से डरते हैं। और बाइबल बताती कि यीशु मसीह ने मौत को क्या कर लिया है? जीत लिया है। लेकिन हम यहां देखते हैं कि जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? हमारा जीवन क्या होता है? हालेलुया, क्या होता है? बढ़ता है। हालेलुया, हमारा जीवन बढ़ता है जब हम यहोवा का भय मानते हैं। रिबोनो सो खोरोलोरी, कोई लिखना होगा तो सिर्फ लिख लो, मैं बस खत्म कर दूंगा इसको। यहोशू उसका 24वां अध्याय 14 वचन से 24 वचन तक। मैंने कहा यहोशू उसका 24वां अध्याय 14 वचन से 24 वचन तक। हालेलुया। मत्ती उसका 10 और 20, वहां लिखा है जो दोनों को घात कर सकता है, मतलब जो शरीर और जो आत्मा को घात कर सकता है, नष्ट कर सकता है, हमें उसका भय मानने की जरूरत है। आखिरी वाला मैंने वचन बताया था, भैया मेरे तरफ देख रहा, वो ये है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 28 वचन। ठीक है, मत्ती 10:28 लिखा है। यस, निकाला किसी ने? पढ़ रहा होगा, पढ़ लीजिएगा। बस वहां पर यही बात है। मैं बोलना ये चाहता हूं कि मनुष्य तो आपके शरीर को घात कर सकता है, नाश कर सकता है, हालेलुया, मर्डर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो आपके शरीर को भी और आपके आत्मा को भी घात कर सकता है, नष्ट कर सकता है। हमें उसका भय मानने की जरूरत है। हालेलुया, हमें उसका भय मानने की जरूरत है। जो दोनों बातों को घात कर सकता है, वो आपका शरीर और वो आपका आत्मा। हालेलुया। अब निकाल ले कोई सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 13 वचन। सबोपदेशक का 12वां अध्याय और 13 वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, सुनो। फियर ऑफ द लॉर्ड में हम देख रहे हैं, हालेलुया, यहोवा के भय मानने में हम देख रहे हैं, वो है इक्लेसियास्टिक यानी सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 13 वचन। वहां पे लिखा है सब कुछ सुना गया है, सब कुछ मुझे पता चला, मैंने सुना, मेरे कान में सब तरफ से बातें आ गई। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? संपूर्ण कर्तव्य क्या है? यही है संपूर्ण कर्तव्य क्या है? यही है संपूर्ण कर्तव्य क्या है? यही है सब कुछ सुना, सबकी बातों पर ध्यान लगाया, लेकिन अब संपूर्ण कर्तव्य यह है कि हमको यहोवा का भय मानना है। जब हमने दो चीज कर लिया, अभी मैं खत्म कर दूंगा, हालेलुया। तो अब क्या मिलने वाला है? ताली बजाओ जोर से, अभी कुछ मिलने वाला है। अभी आपकी बहुत कसरत हो गई है, अभी आपने परिश्रम किया है, अभी आपने बीज को बोया है, थोड़ा आंसू बहाया है, आप खेत में गए थे, हाँ, अभी फसल काटने का समय आ गया। जीसस। धन, वो बोलता है धन मिलेगा तुझे। फिलिपियो 4:19 में लिखा है कि मैं अपने महिमामय भंडार को खोलकर तुम्हारी हर एक जरूरतों को क्या करता हूं? पूरा करता हूं। हालेलुया। भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मैं तेरा चरवाहा हूं और तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। बोलने का, यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है। अरे व्यक्तिगत रीति से बोलो ना, तुम बोलोगे तो तुमको मिलने वाला है। ये फायदे की बातें भी समझती नहीं तो आपको कौन सी बातें समझेगी पता समझ में नहीं आता यार। फायदे की बातें है। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। और मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। अभी हम दोनों को मिलाते हुए देखेंगे, वो ये है कि धन और महिमा एक साथ। ओके,
प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 18 हम देखेंगे। नीति वचन उसका 8 अध्याय और 18 वचन। मैंने कहा नीति वचन 8 18। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर यहोवा कहता है। हालेलुया। धन और प्रतिष्ठा, ओ धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन है। सुनो, फटी हुई थैली में डालने वाले लोगों, सुनो, कमा के तो लाते हो लेकिन जाता किधर है? पक्षी के जैसे उड़ने लगते हैं आपके पैसे। सुनो, वो क्या कहता है? धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। ओ वरन, और क्या है? वरन ठहरने वाला धन और धार्मिकता, धर्म भी मेरे पास में है। हालेलुया। उसको बस एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना। कोई है इधर जागरूक? वाचा जोर से पढ़ो, स्पष्ट पढ़ो। Riches and honor are with हाँ, me. riches and honor, हालेलुया। riches and honor, हम यहां पर यही बात कर रहे थे कि धन और महिमा, धन और आदर, हालेलुया। riches and honor, yes. Enduring riches and righteousness. Amen, हालेलुया। righteousness, धार्मिकता, ये ठहरने वाला धन और धार्मिकता मेरे पास में है। आओ मेरे पास। आप धन चाहते हो, आपको निर्वस्त्र होने की जरूरत नहीं है। आप फेमस होना चाहते हो, आपको गलत काम करने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु मसीह लीगली आपको पैसा दे सकता है। जब उसके वादे में है तो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वादों का सच्चा है यीशु मसीह, चरवाहा अच्छा है। रोमियो उसका 8वां अध्याय 30 वचन। रोमियो 8:30, रोमियो 8:30, रोमन्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 30। थैंक यू जीसस। वहां पर महिमा या आदर की बात की गई है। यस, जल्दी से, कम ऑन। हाँ, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी। हाँ हाँ, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया। यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। ओ यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की धार्मिकता है। बोलो, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ओ आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और जब आप परमेश्वर से बुलाए हुए हो और परमेश्वर की धार्मिकता हो, तो बाइबल बताती वहां पर कि उसके साथ में आपको आदर भी दिया गया और उसके साथ में आपको महिमा दी गई है। हालेलुया, हे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है धन के विषय में, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 9वां वचन, हालेलुया, कि यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया। हालेलुया। धनी होने के बावजूद भी कितना नम्र हुआ कि मेरे और आपके लिए वो गरीब बन गया, कंगाल हो गया, मानो ऐसे कि वो दरिद्र हो गया, ताकि आप लोग क्या हो जाए। अरे ये गुड न्यूज है। आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आनी चाहिए, क्योंकि जब हम देने की बात करते हैं तो चेहरा थोड़ा बिगड़ता है। तो अभी तो कम से कम चेहरा ठीक होना चाहिए, क्योंकि यहां पर यीशु कहता है कि यीशु मसीह क्या हो गया? कंगाल हो गया, ताकि मैं धनवान हो जाऊं। मैं धनवान हो जाऊं। ओ ठहरने वाला धन मुझे दिया गया है, ठहरने वाली आशीष मुझे दी गई है। रोबोनो सोखोरोलो रीरा रीरा। आखिरी ये बात है, वो ये है कि जीवन की बातें। ओ कहता है कि जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु, हम कहां जाए। हालेलुया। जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाए। ओ यूहन्ना 10:10 में लिखा है, क्या लिखा है? चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 6वें वचन में कि मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। जीवन, ये जीवन में
चलो इंग्लिश को थोड़ा तोड़ फोड़ करते हैं। अभी आ जाओ, बंद कर दो बाइबल, चलो जान दो। सब पास्टर लोग बोलते हैं बंद करो, आज मैं आखिरी में बोलता हूं बंद करो बाइबल, टेंशन मतलब। ओके सुनो, थैंक यू लॉर्ड। ओके, लिखा है जीवन, जीवन के बारे में यह बोलना चाहता हूं, जी इंग्लिश वाला, जी वन, जी गॉड का जी, इधर भी कोई देखेगा गॉड, इसको पूरा पूरा बताते हैं अपन, ठीक है। गॉड का जी, अभी हिंदी में आते हैं अपन, क्या आएंगे? वन। यदि हमारे जीवन में ये जी नहीं है, या परमेश्वर नहीं है, या गॉड नहीं है, तो ये वन के समान है। हाँ, वन, वीरानी, जंगल, जंगल है। यदि ये जीवन में, आपके जीवन में यदि परमेश्वर नहीं, आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं, जी फॉर गॉड नहीं, तो आपका जीवन मानो ऐसे कि वन के समान है, जहां पर वीरानी है, जहां पर दुख दर्द है, जहां पर तकलीफें हैं, जहां पर कमी घटी है, जहां पर समस्या है, जहां पर विपदा है, जहां पर फूट है, जहां पर बैर है, जहां पर असफलता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? हे, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, रिजल्ट, परिणाम, ओ वो ये होता है, ओ धन, महिमा और जीवन। हालेलुया।